अस्सलाम वालेकुम। ये है जी, सुबह का टाइम है तो मैं निकली थी थोड़ी देर के लिए बाहर। मैंने कहा देखती हूँ, गली में कोई भी नहीं था तो मैंने बस वहाँ से थोड़ा सा अपने घर की वीडियो बनाई तो आपको बाहर से भी दिखा दूँ। तो आज जो है, आज हम लोग जा रहे हैं हेड कादराबाद। कादराबाद कॉलोनी में भी हम जाएंगे और हेड पे भी जाएंगे, जो दरिया चनाब के मुकाम पे हेड कादराबाद आप सुनते ही होंगे कभी न्यूज़ में। आज हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वो जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है हमें। मेरे अब्बू वहीं होते थे, मेरे अब्बू इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे तो मेरे अब्बू वहीं जॉब करते थे। तो जब हम लोग लाहौर चले गए थे, मैं उस वक्त 4 क्लास में थी जब हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए थे, तो अब्बू फिर हर वीकेंड पे वहाँ आया करते थे, हमें मिल के जाते थे। लेकिन हम लोग जब भी फिर गांव आते थे तो कादराबाद का चक्कर हमारा ज़रूर लगता था। हम अब्बू के पास स्टे करते थे वहाँ जाके और बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते थे। तो ये गांव से जी हम निकल पड़े हैं। तकरीबन 4 बजे का टाइम है तो गांव से अब हम निकले हैं तो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पहले कादराबाद जाएंगे, वहाँ जाके तो अपने घर को देखूँगी मैं। कोशिश करेंगे कि अंदर भी जा सकें, क्योंकि अब मुझे नहीं पता वहाँ कौन रहता है कौन नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर से भी आप मैं देखूँगी अपने घर को वहाँ से। ये तकरीबन 30 साल पुरानी बात है, जब 30-35 साल पहले हम वहाँ से आए थे। लेकिन मेरे अब्बू तो जब तक रिटायर नहीं हुए वहीं रहते थे, तो हम लोग जो हैं अब्बू के पास आते जाते रहते थे। तो ये अभी हम गांव में ही हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो है इधर हमारी ज़मीनें वगैरह हैं मेरे अब्बू और ताया अब्बू की, और ये सामने हमारा डेरा है। कल हम डेरे पे भी जाएंगे, फिर मैं वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगी। तो अभी हम लोग गांव से निकल पड़े हैं तो जाएंगे कादराबाद की तरफ। तो रास्ते आपको पता है गांव के इसी तरह से ही होते हैं। अच्छी सड़कें भी कहीं कहीं बनी हुई हैं, लेकिन जैसी भी हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। हम 2 गाड़ियों में थे, एक गाड़ी हमारी काफ़ी आगे जा चुकी थी। तो मेरे भाभी, मेरे भाई के बच्चे भी थे, वो उनका ये ननिहाल है, तो वो अपने नाना अब्बू के पास आए हुए थे। मेरे ताया अब्बू उनके नाना अब्बू हैं, तो फिर हम मिल के ही जा रहे थे। हमें भी कादराबाद गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। जब अब्बू रिटायर हुए थे तो उसके बाद फिर हमारा जाना नहीं हुआ वहाँ पे, फिर अब्बू फौत हो गए थे। तो अब मैं बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ कादराबाद, तो बच्चों को भी दिखाऊंगी, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होंगे। तो हम तकरीबन कादराबाद के नज़दीक पहुँच चुके हैं। तो ये सारा एरिया जो था मेरे अब्बू के अंडर ही था, क्योंकि अब्बू इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा था देख के। अपनी सारी यादें जो थी वो मैं बच्चों को बता रही थी कि हम यहाँ से गुज़र के अपने गांव जाया करते थे। कादराबाद से गांव जाते थे, ये तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी टाइम लगता था। तो अब हम लोग जो हैं कादराबाद के नज़दीक पहुँच चुके हैं कॉलोनी के। ये उसके बाहर का एरिया है, तो ये भी अब काफ़ी चेंज हो गया यहाँ पे। उस वक्त तो और ही तरह के घर होते थे, अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंज है। ये सामने भी जो आगे हमारे भी दूसरी गाड़ी भी हमारी है, उसमें भी बच्चे हैं। तो ये अब सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मार्केट्स वगैरह, शॉप्स वगैरह बन गई हैं जो कि उस वक्त नहीं थी। ये कॉलोनी के बाहर का एरिया है सारा। तो ये सामने जी कादराबाद कॉलोनी है। ये यहाँ रेस्ट हाउस है लेफ़्ट साइड पे। पहले हम थोड़ा चेंज रास्ता कर लिया था हमने, लेकिन अब हम कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। तो ये जो तमाम रोड हैं, यहाँ पे हम साइकिल चलाते थे बच्चे सब मिल के। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर जो थी, हम उस वक्त छोटे ही थे, तो हम यहाँ पे साइकिल वगैरह चलाया करते थे। तो लेफ़्ट साइड पे मेरे अब्बू का ऑफ़िस है, जहाँ मेरे अब्बू होते थे, और घर के बिल्कुल सामने ही ऑफ़िस था। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है अपनी जगह को देख के, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। बहुत ज़्यादा अरसे के बाद मैं यहाँ आई हूँ। सब कुछ वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे था। अब तो घर बहुत पुराने हो चुके हैं यहाँ पे,
तो ये जो बिल्कुल सामने है ये हमारा घर था जहाँ से हम लोग छोड़ के गए थे। अब्बू तो यहाँ पे काफ़ी अर्सा फिर भी रहे हैं, तो हम आते जाते थे, लेकिन हम जब यहाँ से गए हैं तो ये घर हमारे पास था जो राइट साइड पे है, और ये सामने मेरे अब्बू का ऑफिस था। तो इसमें भी हम सारा दिन खेलते रहते थे, इधर उधर भागते फिरते थे इन्हीं सड़कों पे। सामने वाला जो घर है, मेरे अब्बू जब रिटायर हुए थे तो इस घर में से यहाँ रहते थे, और यहाँ भी हम आते जाते रहते थे। जब तक अब्बू जॉब थी अब्बू की तब तक हम यहाँ काफ़ी आते थे, फिर उसके बाद नहीं आए। तो ये जी हमारे हैदराबाद की सड़कें देखें आप, अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। जब हम लोग रहते थे तो यहाँ घरों के साइड पे कोई दीवारें वगैरह नहीं थी, ऐसे ओपन ही था सारा, और बहुत ही ज़बरदस्त लगता था सब कुछ। घरों में ही तमाम सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ यहाँ लगा होता था, बड़े बड़े लॉन थे, तो सब कुछ अच्छा लगता था यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही था। ये हमारा घर है जहाँ पे हम रहते थे। तो मैं अपने बच्चों को ये दिखा रही थी सब कुछ, कि यहाँ हम खेलते थे, साइकिल चलाते थे। तो फिर मैंने बच्चों को सारा, क्योंकि दिखाना था, कॉलोनी की सैर करवानी थी, तो ये मैं बच्चों को लेके जा रही थी साइड पे भी। मैंने कहा इनको दिखाती हूँ, अपना स्कूल दिखाऊंगी। जब हम यहाँ से गए थे तो मैं 4 क्लास में थी, तो लेकिन मुझे अपने स्कूल का रास्ता भी याद था। यहाँ से राइट साइड पे हमारा स्कूल था, तो दूसरी साइड से भी आता है, तो मैं वहाँ से बच्चों को दिखाऊंगी। कुछ भी नहीं चेंज हुआ था, सब कुछ वही था। और कुछ घर थे जो अब यहाँ नहीं है, अब यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। जब मेरे बहन भाई देखेंगे ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो भी अब काफ़ी अरसे से यहाँ नहीं आए हैं, तो वो सब कुछ देख के उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे बहन भाई थोड़े छोटे ही थे, लेकिन उनको भी सब कुछ याद है, हम आते रहे हैं यहाँ पे। ये सामने हमारा स्कूल है, स्कूल ये सामने इसके ग्राउंड थी स्कूल के, और इधर ही राइट साइड पे जो थी एक शॉप थी जहाँ से हम लोग चीज़ें ख़रीदा करते थे, बच्चे खाते थे लेके चीज़ें। ये बिल्कुल राइट साइड पे दरख्त के नीचे है, और ये मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी। तो बस फिर सब कुछ दिखाने के बाद हम लोग वापस उसी तरफ आ रहे हैं जहाँ पे हमारा घर है। बच्चों को मैंने कहा घर भी देखते हैं, तो हमने जो यहाँ पे रहते हैं हमने उनको नॉक करके तो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें घर दिखाया जाए। जब हमने उनको बताया कि अब्बू का नाम लेके बताया, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उन्होंने मेरे अब्बू के साथ काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ था, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। उन्होंने हमें फ़ौरन कहा कि आप अंदर आएँ, तो फिर हम लोग और भी ज़्यादा हमें खुशी हुई। तो उन्होंने अब्बू की बहुत बातें भी सुनाई। तो मैं तो वहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उन्होंने अब्बू के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मेरे अब्बू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सब उनको पसंद करते थे। ये मेरे अब्बू का ऑफ़िस है। तो ये हमारा घर था जी, जो जहाँ से हम गए थे, यहाँ हम रहते थे। सब कुछ तकरीबन चेंज ही था, बहुत पुराने हो गए अब ये घर, सरकारी रिहाइशें थी ये। तो ये ऐसे ही था, बिल्कुल बड़े बड़े लॉन थे, और मेरी अम्मी ने तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी, इसके अलावा फ्रूट्स लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। और जहाँ जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये किचन था इस घर का, उन्होंने अपने स्टाइल से रखा हुआ है, लेकिन मेरी अम्मी ने तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजा के रखा हुआ था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई देख के अपने घर को, जैसा भी था मुझे सब कुछ याद आ रहा था हमें। तो यहाँ पे हमारा स्टोर हुआ करता था, अम्मी की यहाँ फ्रिज वगैरह रखी होती थी, और सारे घर में हम फिरे। फिर ये अम्मी का कमरा था, तो ये हमारा ड्राइंग रूम हुआ करता था, जहाँ पे इनका भी ये ड्राइंग रूम ही है, इन्होंने वैसे ही अपने तरीके से रखा हुआ है। ये मेरे अब्बू का कमरा था। तो ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हमने बाकी घर भी सारा देखा, क्योंकि उनकी फैमिली थी अंदर, तो मैं ज़रा सही तरह से वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन देखा मैंने सारा ही था अंदर से। तो ये बाहर से लॉन वगैरह थे, दूसरी साइड पे चारों तरफ इसके घर के लॉन थे, जहाँ पे हर तरह के फ्रूट्स भी लगे होते थे, और सब्ज़ियाँ वगैरह भी, सब कुछ घर का था। तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने वापस भी जाना था, तो फिर बस वापसी की हमने, और अब हम जाएंगे हेड कादराबाद। हेड पे जाएंगे,
तो बच्चों को वहाँ की भी सैर करवाएंगे, वहाँ जाएंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। यहाँ से कॉलोनी से हेड पे जाते हुए तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं लगता टाइम। तो ये हम जा रहे हैं साथ साथ। तो हम पहुँच चुके हैं हेड पे। तो ये आप देखते हैं कितना ही अच्छा सीन है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। बच्चे इतना ज़्यादा खुश हुए देख के, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। हमारे घर में जब भी कोई गेस्ट आया करते थे तो मेरे अब्बू उनको यहाँ पे ज़रूर लेके आते थे। ये हमारा पिकनिक पॉइंट यही था। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर बच्चों को हमने सारा दिखाया। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मेरी भाभी को भी। तो लेकिन बच्चे तो भागे फिर रहे थे, जहाँ उनका दिल चाह रहा था वो जा रहे थे। जब हमारी शादी हुई थी तो भी हमारी दावत की थी यहाँ पे गेस्ट हाउस में। तो फिर यहाँ भी हमें लेके आए थे, तो सब कुछ अपने ने दिखाया कि कैसे वो चलाते हैं, सारा सिस्टम सब कुछ ही दिए थे। कहाँ से पानी जाता है, कैसे उसको रोकते हैं, कैसे सारा सिस्टम था, वो सब कुछ ये देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर ये वीडियो बनाई। तो इधर से उतरने की हिम्मत नहीं थी हमारी, वहाँ इधर से काफ़ी डर लग रहा था। तो हम दूसरी साइड से और मेरी भाभी दूसरी साइड से इधर से आ गए हैं, नीचे नीचे आए हैं। बच्चों को पूरी बात करके चले गए थे नीचे, वो देखे बच्चे खेल भी रहे हैं। फिर पहुँच गए थे, लेकिन हम दूसरी साइड से आए। वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो हम इस साइड से आए। ये मेरा बेटा है और ये मेरा भतीजा है। इधर से आता है बहुत ज़्यादा कॉम आ रहा था, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा। अब्बू के साथ कभी आया था तो उसमें यहाँ पे और ऐसे ही एकदम खड़े यहाँ से दिखाते थे सारा। फ्लड सीजन होता है, उसमें तो पानी किस कदर ज़्यादा होता है कि लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। तो पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाते हैं और खौफ भी बहुत आता है। मुझे भी बहुत हमें तो डर लग रहा था देख के, लेकिन मज़ा भी बहुत आ रहा था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बस फिर जी वापसी की हमने। तकरीबन 6 बज गए थे हमें, यहाँ पे 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया था। तो हमने गांव भी वापस जाना था। रास्ता तो हमारा तकरीबन 20 मिनट का ही था, लेकिन बच्चों को कुछ रास्ते में खाना पीना भी था। तो हमने कहा था घर जाके ही खाना खाएंगे, लेकिन बच्चों ने तो खाना था, तो इसलिए हमने कहा चलें फिर चलते हैं टाइम से। तो एक दफ़ा बच्चों को पूरे हेड का राउंड लगवाया, सारा हमने इनको फिर से दिखाया। जहाँ तक आगे तक जो एरिया था इसका, वहाँ तक हम गए फिर बच्चों को लेके। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, सारी उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगीं। हम लोग तो क्योंकि आते जाते रहते थे पहले, हमने ये सब कुछ बहुत दफ़ा देखा हुआ था। तो लेकिन बच्चों को भी दिखाया, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। बस फिर हमने वापसी की गांव की तरफ। तो तकरीबन थोड़ा ही टाइम लगा हमें, तो बच्चों को फिर कुछ खिलाया पिलाया। तो ये हमारे गांव से तकरीबन 10 मिनट के फासले पे ये एरिया आता है जहाँ पे हम लोग रुके थे। और बच्चों को फिर यहाँ से बच्चों की पसंद की चीज़ें लेके दी सब कुछ। तो बच्चे तो यही खा के खुश होते हैं, लेकिन हमने फिर सबने घर आके खाना खाया। खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, हमेशा की तरह। मटन पुलाव था, बहुत मज़े का बना हुआ था। भिंडी गोश्त था, इसके अलावा कोरमा बना हुआ था बहुत मज़ेदार। ज़र्दा बनाया हुआ था मेरी आंटी ने, और सब चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। हमने सब ने मिल के खाना खाया और बातें सुनाई आके। ताया अब्बू को बताया। ताया अब्बू तो अब बीमार रहते हैं, इसलिए वो सफ़र वगैरह नहीं इतना कर सकते, तो उनको फिर हम नहीं थे लेके गए, वो घर पे ही थे। तो रायता बहुत अच्छा बना हुआ था, ये मैंने आपको दिखाना था कि बहुत ही ज़बरदस्त रायता बना हुआ था, बहुत मज़ा आया। तो खाना खा के सबको फिर बातें वगैरह सुनाई, सारा कुछ उनको बताया कि हम कहाँ कहाँ गए थे, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इस तरह से आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, बहुत ही अच्छा गुज़रा। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर इंशाल्लाह ताला हमारी वापसी भी है, और कल हम अपने डेरे पे जाएंगे
और अब्बू की कब्र पे भी जाएंगे, तो फिर वो मैं आपको दिखाऊंगी कल की वीडियो में। और फिर हमारी वापसी होगी और वापस आके फिर अपने किचन में आपके साथ वीडियोस शेयर करूंगी।